हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। लव रीडिंग है गाइस, डेली अपडेट यहाँ पर आपको मिलती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियो में भी कई बार नंबर आता है, अदरवाइज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में हमेशा नंबर रहता है। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। Two more cards. बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। जय हो माई, जय हो माता। देखिए यहाँ पर साइन की बात करें सो वी हैव वृश्चिक, दैट इज स्कॉर्पियो, मेष, एरीज, एक्वेरियस, कुंभ, कर्क, कैंसर, मीन, पाइसेस। ये एनर्जीज यहाँ पर हैं। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सभी राशियाँ। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत भाग्य से हुई है और अंत स्वयं शक्ति पर हुआ है। तो इस वक्त आपका जो पार्टनर है उसका भाग्य काफ़ी पावरफुल है। इस वक्त वो चाहे तो कोई भी एनर्जी को चेंज करने का दम रखता है या रखती है। मतलब अगर उनके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही हैं और वो चाह जाए तो वो चेंज कर सकते हैं। मन की गति से इस वक्त एक्शन लिया जा सकता है। जैसे हमारा मन बहुत चंचल होता है, मन फटाक से कहीं पहुंच गया, फटाक से कहीं पहुंच गया, ठीक है। मन 1 मिनट में वैष्णो देवी पहुंच गया, दूसरे मिनट में कोच्चि पहुंच गया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, 1 सेकंड में पहुंच गया कामाख्या। मन बहुत तेज़ चलता है। मन की गति से एक्शन लेने की एनर्जी है, मतलब इंस्टेंट एक्शन आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस नज़र आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, मैसिव चेंज। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में एक ख़ास बात और है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, ना आपकी सुनेंगे, ना अपने लाइफ में अदर लोगों की सुनेंगे। ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। अगर इनकी अंतरात्मा ये कहती है कि तुम इस रास्ते पर चलो तो वो उसी रास्ते पर चलेंगे, भले उससे किसी को भी तकलीफ़ हो। ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बियॉन्ड इल्यूजन एंड अबंडेंस विद गाइडेंस। इस वक्त डेस्टिनी में वो होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत जल्द हो सकती हैं। निर्णायक फैसले होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त पे। बहुत प्लान करके आपके पार्टनर पहले से बैठे थे। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस टाइम पे ऑफ़र किया जा सकता है। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें होप है कि ये जिसकी फ़िक्र करती हैं या करते हैं, ये जिसको पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी है। करेजियस डिसीजन जो भी ये लेंगे वो सक्सेसफुल होगा।
इन्हें पूरा पूरा ट्रस्ट है डिवाइन एनर्जीज पर, ये होप है आपके पर्सन को। एम्प्रेस, एम्प्रेस यहाँ पर इंटेंसिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद एम्प्रेस आए हैं, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। एम्प्रेस के बाद डेथ आया है, वी हैव डेथ। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाली है। शादी को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सिचुएशन रिलीज़ होगी, और ये जैसे मैंने कहा था मन की गति से बहुत फास्ट वी हैव इंटेंसिटी। ये गति आप देख रहे हैं इस कार्ड में, आपको इसकी इमेज से ही समझ में आएगा कि इंटेंसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त पे यूनियंस बहुत पावरफुल तरीके से होंगे, मिरेकल्स आपको समझ में आएंगे, मतलब जहाँ पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहाँ पर भी उम्मीद जगेगी। मून, इमोशनली इस वक्त ये किसी को भी छोड़ सकते हैं, लेट गो की एनर्जी है। ये होता है ना कि चलो छोड़ो जाने दो, जो बीत गई सो बात गई, या जो गया सो गया, जो अपने भाग्य में नहीं था वो चला गया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत, और मैं जा रहा हूँ तो मुझे भी मत रोको। डेथ, डेथ को देखिए यहाँ पे डेथ के बाद शक्ति की एनर्जी है, और शक्ति के साथ शिव शक्ति की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट यिन एंड यांग, सेम एनर्जी है। जय भोलेनाथ, जय माई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला लेंगे, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये फ़ैसले इफ़ेक्ट करेंगे। कनेक्टेड हैं इस वक्त, द सोर्स की एनर्जी है, क्रिएट करने की एनर्जी में है, वी आर द वर्ड, कंप्लीशन की एनर्जी में है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को थंडरबोल्ट ने क्लैरिफाई किया है। टावर, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, हारमोनी एंड कंट्रोल। इस वक्त कंट्रोल अपने हाथ में लिया है आपके पार्टनर ने, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। जैसे भगवान चलाना चाहते हैं वैसे आगे बढ़ते जाओ, ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। जय प्रभु। देखते हैं इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। कहो बाबा का हाल चाल बा तोहार। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। 5 कार्ड्स, रिलीज, गॉसिप, मिस्टिसिज्म, परफेक्शन, एनलाइटमेंट, वी हैव रिजेक्शन। क्राउन चक्रा से रीडिंग शुरू हुई है, क्राउन चक्रा पे ख़त्म हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिकरी। यहाँ पे हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन है, थर्ड आई है, रूट चक्रा है, क्राउन चक्रा है, और सोलर प्लेक्सस है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत रिलीज से हुई है। इस समय पर इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आना चाहता है उसको आने दो, जो जाना चाहता है उसको जाने दो। इस वक्त कुछ भी पकड़ना जकड़ना नहीं चाहते आपके पार्टनर। इस वक्त इन्हें लगता है कि जो मेरे लिए परफेक्ट होगा वो हो जाएगा, मेरे लाइफ में जो भी होता आया है और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, भगवान भरोसे। इस वक्त ये इतने इनलाइटमेंट की एनर्जी में हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जो डिवाइन चाहेंगे होगा वही, उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है कि नहीं। तो कहा भी गया है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ये क्यों लिखा गया है कि जन्म मरण और विवाह एक ऐसी गति है जो जहाँ लिखी होगी वहीं होगी, हमारे चाह जाने से नहीं होने वाली। हम किसी भी पर्सन पे हाथ रख दें और कह दें हमें इससे प्रेम है, इसी से शादी हम करेंगे,
इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम नियति के अगेंस्ट जाकर कुछ करेंगे, नियति उसके अगेंस्ट जाकर कुछ कर देगी। कई लोगों के रिश्ते हुए हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर टूट गए हैं। तो हम नियति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। चाहे हम कितने भी पावरफुल हों, कितने भी दमदार हों, हम कुछ भी कर सकते हों, बट नियति हमसे वो चीज़ छीननी है तो छीन लेगी, और जो हमें मिलना है वही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी लोग सोचें, कुछ भी लोग कहें, कुछ भी लोग रिजेक्ट करें, कुछ भी लोग सेलेक्ट करें, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, मेरे पार्टनर का प्यार सच्चा है, और अगर भगवान चाहेंगे तो कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर होगा और हम दोनों एक होंगे। बस सही समय का हमें इंतज़ार करना है। बाकी कोई चिंता करके हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की, ये फीलिंग्स हैं उनकी, ये वर्तमान भावनाएं हैं। ये कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करना चाहते, कोई भी जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, कुछ नहीं। इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार देखो, मुझे शांति से रहने दो, जब सही वक्त आएगा अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अब ये किसी ने इनको गाइड किया है या इनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, ये तो यही जाने, बट एनर्जी यही है। आपसे जब बात होगी तो आपसे भी इसी तरह की बात करेंगे, यार छोड़ दो यार, इतना क्या सोचना, जो होना होगा वो हो जाएगा, भगवान पर छोड़ दो। किसके किसके पार्टनर ये शब्द यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जब ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले वो लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट क्या एक्शन होगा। गन्नू भाई, कोई बढ़िया बढ़िया बैलेंस होगा, न्याय होगा। गन्नू भाई ने बोल दिया सो बोल दिया। थ्रोट चक्र, होप, ठीक है। क्या भाई सारे मेजर अरकाना दे दिए तुम तो कोई माइनर अरकाना है ही नहीं। बॉटम ऑफ द डेक से मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जी है यूनियन, तो हम 2 नंबर को ही लेंगे। वैसे रीडिंग की शुरुआत भी 2 नंबर से हुई है, 1 + 1 = 2, एंड हुई है स्पिरिचुअल यूनियन पे। तो यहाँ पे आपके लिए नो कांटेक्ट वालों अभी सब्र रखना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस के कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अफर्मेशंस पॉजिटिव रखो। ये नहीं कि आप दिन भर रो रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, और एक टाइम पॉजिटिव क्योंकि मैंने कहा इसलिए आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल लिए या स्पेल कर लिया, फिर पूरे दिन आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में हैं। ऐसे नहीं रखो, हर वक्त अच्छा ही सोचो। यहाँ तक कि जब आप घूंट घूंट करके पानी पीते हो तभी भी आप वो चीज़ सोचो जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। पानी सबसे बड़ा अफर्मेशन का टूल है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप नहा रहे होते हो तब आप स्पेल करो, बहुत पावरफुली वर्क करता है। या जब आप पानी पी रहे होते हो आप अफर्मेशंस करो, बहुत पावरफुली वर्क करता है। हम जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं या हम जल में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, हमेशा जल को महत्व दिया गया है कि नहीं। हम संकल्प लेते हैं, हम हाथ में जल लेते हैं, है कि नहीं। तो जल में बहुत शक्ति है। जब आप जल अपने शरीर में ग्रहण कर रहे होते हैं तभी भी आप जो जल के साथ बोलेंगे वो चीज़ आप धीरे 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 देखोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होती जाएगी। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ लेकर आनी है, सिर्फ एक बार लिखा पढ़ी करने के टाइम नहीं। होप रखो, आने वाला समय बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस भी करेंगे, शादी भी करेंगे, आपको मिस भी कर रहे हैं, और कंप्लीशन भी होगा, यूनियन भी होगा। सब्र रखो। अभी हो सकता है बातचीत ना हो रही हो, फ़िलहाल यहाँ पे 2 नंबर है, तो कुछ लकी वंस के लिए 2 घंटे से 2 दिन के अंदर मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं। जो लोग यूनियन में हैं उनका बता दें। अब जो यूनियन में हैं उनके पर्सन सैक्रल चक्र की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुलाकात करने की बात कर सकते हैं कि मिलो मुझसे, घूमने चलते हैं, गोलगप्पा खाते हैं। माँ बातचीत तो है, मिलने चलो, गोलगप्पा खाते हैं। गोलगप्पा खाएंगे आपके पार्टनर, आइसक्रीम, मेला वेला घूमो साथ में। हमारे पतिदेव तो झूले पर बैठाए, और नाव वाला प्रपोज करने के बाद वो झूले पे एकदम कॉर्नर में चले गए ऊपर, जहाँ पे वो रॉड भी नहीं होता है।
और वहाँ से हम गिरते गिरते बचे। उसके बाद से तो कान पकड़ लिया मैंने, इनके साथ मेला नहीं जाऊँगी, गोलगप्पा खाऊँगी बस मेला नहीं जाने वाली मैं, इसीलिए मुझे मेला याद है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, रोमांटिक हैं। और क्या बोलना चाहते हैं आपसे, कहाँ ले जाना चाहते हैं? कार्मिक साइकिल से मूव ऑन किए हैं आपके पार्टनर ने। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी, हमारी इज़्ज़त, तुम्हारी इज़्ज़त, फलाने की इज़्ज़त, ढिकाने की इज़्ज़त, इन सब चक्करों से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दुखी है थोड़ा। कोई भी जब अपनी फैमिली या सोसाइटी की रिस्पेक्ट को दांव पे लगाता है तो दुखी होता ही है, टेंशन होती ही है, एंग्जाइटी होती है। तो ये वो वाली एनर्जी है, बिकॉज सन के साथ मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने परिवार से बात करने की ठानी है, और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखो भाई, अब मैं परिवार से बात कर लूँगी या कर लूँगा, उसके बाद तुम जानो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें झक मार के मेरे साथ चलना ही होगा। फिर मुझे धोखा मत दे देना, पता चला मैं घर से भी निकाल गया और तुमने भी छोड़ दिया, तो ना घर का ना घाट का, वो वाली सिचुएशन ना हो जाए। ये मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर ये कम्युनिकेशन हो सकती है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स अ यस, इट्स अ नो, हेल्पफुल पीपल, टेक एक्शन। ठीक है, नो किस लिए आया है? ओके, यस किस लिए आया है? ओके, यस आया है। अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या होगा, क्या अच्छा होगा हमारे साथ, इट्स अ यस। बट बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो उस चीज़ को, लेट गो किए रहो, सही समय पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और नो किस लिए आया है? डोंट स्टॉप। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये भावना चल रही है कि अब मुझे नहीं रुकना, अब मुझे मूव ऑन ही करना है, मैंने सोच लिया, मैंने तय कर लिया, इस लड़के या इस लड़की के चक्कर में तो मेरी हेल्थ भी ख़राब हो गई है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो पहला है नो, कि भाई आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो रुको, चाहो तो मत रुको, इट्स अप टू यू। बट एंजल्स ये कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है। तो अगर आप अभी मूव ऑन करते हो तो थोड़े टाइम में हो सकता है कि वो वापस आएँ और आपका मन फिर से ये कहे कि यार अब तो वापस आ गया, अब क्या करें। तो थोड़ा इंतज़ार करो, एक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में। इसके अलावा एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुली एक्ट करेगी, और ये वो समय है जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर क्षेत्र में भी, दोस्तों में भी, कहीं ना कहीं नए दोस्त बन सकते हैं, करियर में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप अपने आप को बिज़ी करो, बहुत ज़्यादा डिटैच होने की बजाय खुद को बिज़ी कर लो, ताकि आपको समय ही इतना ना मिले कि आप अपने पर्सन के लिए रो तड़पो, परेशान हो, अपनी वाइब्रेशंस को लो करो या अपनी तबीयत को ख़राब करो। ये कहा जा रहा है आपसे। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।